नमस्कार दोस्तों, मैं मधु मिश्रा झा एक बार अपने YouTube चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ। और कल वुमेन्स डे है, अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस। और मैंने एक कविता 2008 में नारी के ऊपर लिखी थी, जिसमें कि मैंने नारी के जन्म से लेके और उसके वृद्धावस्था तक के जो उसकी स्थिति होती है उसको बताने का प्रयास किया था कि स्त्रियों की स्थिति ज़्यादातर ऐसी ही होती है। वैसे आज के ज़माने में ये कहना मुश्किल है कि सभी के साथ ये पंक्तियाँ उचित बैठें, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि आज भी औरत की स्थिति यही है। और जो मैंने इस कविता में अपने शब्दों के द्वारा व्यक्त किया है, तो इस कविता को मेरी ध्यान से सुनिए, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, मेरे विचारों को और लोगों तक भी पहुंचाइए। मैं अपनी कविता आप लोगों के सामने रखती हूँ। मैं हूँ एक नारी, मैं हूँ एक नारी जिसे लोग कहते हैं बेचारी। मैं हूँ एक नारी जिसे लोग कहते हैं बेचारी। जिस दिन मेरा जन्म हुआ था, ढोल और ताशा नहीं बजा था। धीरे से आवाज है आई, लड़की का जन्म हुआ है भाई। धीरे से आवाज है आई, लड़की का जन्म हुआ है भाई। थोड़ी सी जब बड़ी हुई, थोड़ी सी जब बड़ी हुई, माँ की आंखों में चिंता दिखाई दी। मैंने पूछा क्या हुआ है माँ? माँ बोली ये समाज अच्छा नहीं रहा। वो हमेशा परेशान सी दिखती, बेटी संभल कर रहो हमेशा ये कहती। माँ पिता की थी मैं प्यारी, माँ पिता की थी मैं प्यारी, पर समाज को थी मैं भारी। सभी कहते सभी कहते बेटी बड़ी हो गई तुम्हारी, अब तो करो विवाह की तैयारी। बेटी बड़ी हो गई तुम्हारी, अब तो करो विवाह की तैयारी। एक दिन शादी भी हो गई, एक दिन शादी भी हो गई, अपने ही घर में मैं पराई हो गई। ये कैसी थी विडंबना, ये कैसी थी विडंबना, पराया बना दिया मेरा ही अंगना। ससुराल को मैंने अपना जाना, ससुराल को मैंने अपना जाना, पति को अपना सब कुछ माना। अपनों को दिल में समेट कर परायों को अपना बनाया। तन मन से सबकी सेवा करके सबके सुख दुख को अपनाया। लेकिन मुझे किसी ने कहाँ अपनाया। मेरे माता पिता को अब शब्दों से ही पुकारा। मैं सुनती रही, कुछ रोती दुखी होती रही, क्योंकि मैं हूँ एक नारी, क्योंकि मैं हूँ एक नारी, मुझे सबने बनाया बेचारी। मैं हूँ एक नारी, मुझे सबने बनाया बेचारी। आज मैं हूँ एक माँ, आज मैं हूँ एक माँ, कैसे करूँ इस दर्द को बयां। 9 महीने अपने जिसे खून से सींचा, प्रसव की पीड़ा को होठों में भींचा। माँ बनने पर खुशी थी छाई, माँ बनने पर खुशी थी छाई। मेरे साथ थी मेरी ही परछाई, मेरे साथ थी मेरी ही परछाई, पर ये खुशी कुछ दिन ही रही। मेरे बच्चों को जमाने की हवा लग गई, बच्चे लगे मुझे ही सिखाने, बच्चे लगे मुझे ही सिखाने। जमाना बदल गया है लगे ये बताने। पति ने कहा तुम कैसी हो नारी, पति ने कहा तुम कैसी हो नारी, बच्चों को नहीं बना पाई संस्कारी। पति ने कहा तुम कैसी हो नारी, बच्चों को नहीं बना पाई संस्कारी। लेकिन मुझे चुप है रहना, लेकिन मुझे चुप है रहना, सब कुछ सहना, नहीं किसी से कुछ भी कहना। क्योंकि मैं हूँ एक नारी, क्योंकि मैं हूँ एक नारी जिसे लोग कहते हैं बेचारी। क्योंकि मैं हूँ एक नारी जिसे लोग कहते हैं बेचारी। अब मैं सोचती हूँ, अब मैं सोचती हूँ क्या मैं हूँ बेचारी। अब मैं सोचती हूँ क्या मैं हूँ बेचारी। नहीं नहीं, मैं नहीं हूँ बेचारी। ये इस समाज की सोच है न्यारी, क्योंकि सृष्टि को बढ़ाने की मैंने संभाली है जिम्मेदारी। क्योंकि सृष्टि को बढ़ाने की मैंने संभाली है जिम्मेदारी। ईश्वर ने नारी को ही बनाया है एक माँ और एक बेटी। ईश्वर ने नारी को ही बनाया है एक माँ और एक बेटी, जो दुख को सहकर खुशियाँ है देती, जो दुख को सहकर खुशियाँ है देती। कभी अपने पीहर, कभी ससुराल को सोचा,
कभी अपने पीहर माँ बाप के बारे में सोचा, कभी ससुराल और पति की खुशियों को देखा। आसान नहीं ये सब कुछ सहना, आसान नहीं ये सब कुछ सहना, पर लाज शर्म नारी का गहना, पर लाज शर्म नारी का गहना। जब जब नारी ने ये गहना छोड़ा, जब जब नारी ने ये गहना छोड़ा, तब तब पुरुष के अहम को तोड़ा। आज हर क्षेत्र में नारी ही है भारी, आज हर क्षेत्र में नारी ही है भारी। आप सोचो क्या वो है बेचारी, आप सोचो क्या वो है बेचारी। देश की रक्षा या हो खेल, देश की रक्षा या हो खेल, उसने चलाए जहाज और रेल। देश को उसने खूब चलाया, विदेशियों को मार भगाया, बड़े बड़े विद्वानों को भी राजनीति का पाठ पढ़ाया। इसीलिए कहना मत बेचारी, इसीलिए कहना मत बेचारी, नहीं तो पड़ेगी ये सब पर भारी। क्योंकि नारी नहीं है बेचारी, क्योंकि नारी नहीं है बेचारी, नहीं है बेचारी, नहीं है बेचारी। धन्यवाद। मैं वुमेन्स डे पर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक बार फिर से अपनी सभी बहनों, माताओं और बेटियों को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि हम स्त्रियों को कभी भी बेचारा कहना गलत है, क्योंकि एक स्त्रियां ही हैं जो कि हर क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों के साथ न्याय करती हैं। और वो अगर वो किसी भी क्षेत्र में अगर लगता है कि वो कुछ सहन कर रही हैं, तो ये सहन करना भी उनकी महानता है। इसीलिए मेरी इस पोएम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।